अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अला औलियाए उम्मतिहि व अला उलमाए हक़ अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिबी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। बाद हम्द व सलात मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, या मजमे की कसरत या किल्लत को न देखें बल्कि अपने नसीब को देखें कि उस मालिक ने अपने महबूब के ज़िक्र के लिए आप लोगों को बुलाया। इसके बरक्स अगर किसी फंक्शन में चले जाएं, शादी के किसी प्रोग्राम में चले जाएं, तो वहाँ तादाद क्या होगी। इधर आप महफिल में बैठे हैं तो ये ना समझें कि हम चंद लोग बैठे हैं, बल्कि अहदीस में जो ज़िक्र की फ़जीलत बयान फरमाई गई है कि जहाँ भी ज़िक्र की महफिल सजती है वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी उतरते हैं। अब नूरी फरिश्तों को भेजने वाला वो कायनात का मालिक है, तो कितनी तादाद में भेजता है वो वही जानता है। हमें तो इस बात पे नाज करना चाहिए कि उस मालिक ने हमारी महफिल में अपने फरिश्तों को भेज दिया। लेकिन हर महफिल के आदाब होते हैं और बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम की बारगाह में आओ तो सबसे बेहतरीन जो अमल है तुम्हारी इबादतों की कबूलियत का, तो वो है हया। और फरमाया कि अगर इबादत भी करनी हो तो इबादत में अदब करो। जितना ज्यादा अदब होगा उतनी ज्यादा रूहानियत पैदा होगी और उतना ही अपने मालिक के करीब होते चले जाओ। उस मालिक ने करम फरमाया, हम महफिलें सजाते हैं, ये नहीं कि हम जानबूझ के इस तरह करते हैं, हमें कुछ इल्म भी नहीं होता। हम अपने किसी बच्चे की शादी का एहतमाम करें तो क्या हम इसी तरह करते हैं? वीवीआईपी जितना आदमी कर सकता हो कि बोला पीर साहब होटल बुक होते हैं, फिर खानों का एहतमाम होता है,
वो कैटरिंग सब कुछ। इस तरह बच्चे चिड़िया घर की तरह नहीं होते कि हमने अपने जाती फंक्शन के बराबर भी सरकार की महफिल को न समझा। उस मालिक ने तो करम नवाजी की कि ईमान की दौलत दी, अपने महबूब की जिक्र की महफिल सजाने के लिए इंतखाब भी कर लिया। अब ये हमारे ऊपर मुनहसिर था कि हम उसके अदाब बजा के ले आते। अगर पहले न कर सके तो जब पता चल गया तो अब तो जरूरी है कि हम किसकी महफिल सजा के बैठे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सहाबा की कैफियत ये होती थी, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में बैठे होते, सरों को झुका के और हरकत न करते कि ऐसे लगता जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, कि अगर सर को हरकत देंगे परिंदे उठ जाएंगे। तो जितना ज्यादा अदब होगा महफिल में, उतनी ही महफिल वो कबूलियत वाली होगी। चूंकि ये निस्बत वालों की महफिल है तो बात निस्बत की होती है, और जो इन्होंने ये समा बना दिया कि ये जो सीन बना पड़ा है, तो मेरे ज़हन में पता नहीं कहां कहां से कितनी बातें आई पड़ी हैं। लेकिन मैंने आपका इम्तिहान को नहीं लेना, बात एक भी समझ में आ जाए तो वही काफी होती है। सूफिया क़िबला पीर साहब फरमाते हैं कि आदमी का दिल जो है वो सबसे बड़ी किताब है। अल्लाह करीम ने जब उसे दिल दिया तो एक साफ किताब की तरफ दिया। अब उस किताब पे तहरीर उसने खुद लिखनी है। अगर उस आईने को साफ करके उसके ऊपर तहरीर यार के नाम की लिखता है, तो वो ऐसा आईना नूरानी हो जाता है कि चाहे वो किसी जगह पे बैठा हो, फकत आंख झुकाता है और इस आईने में यार के जलवे कर लेता है। फकत आंख झुकाने की बात होती है। और जो मोहब्बत वाले होते हैं उन्हें कोई और चीज पसंद ही नहीं होती, बल्कि आशिकों ने फरमाया कि यार तो आ जाए हमारी आंख की पुतली में, यार आंख की पुतली में आ जाए और मैं आंख बंद कर लूं। फरमाया यार आंख की पुतली में आए, आंख बंद हो जाए, बात समझ में नहीं आई। फरमाया इसलिए कि यार आंख की पुतली हो, आंख बंद कर लूं, इसलिए कि किसी को अपना यार देखने ना दूं और मैं खुद किसी को देखूं ना, मेरे यार पे किसी की निगाह ना पड़े और मेरी निगाह किसी और के ऊपर ना पड़े। इसीलिए फरमाया कि जो मोहब्बत होती है वो अंधा कर देती है। आदमी जिधर भी देखता है उसे अपने यार के जलवे नजर आते हैं। लेकिन ये करम और नसीब की बातें होती है कि यार देखने कोई नहीं देता। जैसे एक महबूब की बात सुनाई, यार देखने कोई नहीं देता, लेकिन उस करीम मालिक की मेहरबानियां देखें कि जो यार देखने नहीं देता उसने वही यार हमें अता फरमा दिया कि उससे बड़ा महबूब कोई नहीं, उससे बढ़ के प्यारा कोई नहीं, उससे हसीनो जमील उस कुदरत का शाहकार कोई नहीं। उसने सिर्फ दिखाया ही नहीं बल्कि वो यार अता फरमा दिया। फिर गौर करें कि जब महबूब आते हैं तो फिर बंदा बड़ा खुश हो के एहतमाम करता है। हुजूर क़िबला पीर साहब तशरीफ लेके आए, ये गद्दे का इस्तेमाम हुआ, ये चरागा हुआ, ये फूल निछावर किए गए, ये मोहब्बतों का इजहार, ये मोहब्बत का इजहार है। तो जहां अपने महबूब को भेजा जाता है या जहां महबूब आता है तो वहां मोहब्बतों का इजहार किया जाता है, घरों को सजाया जाता है, चरागा किया जाता है, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती है कि अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। लेकिन वो जो कायनात का सबसे बड़ा महबूब है, मालिक उसे कहां भेज रहा है कि खुद तो फरमाता है कि अगर मैं यार को न बनाता तो कायनात की कोई चीज भी न बनाता, लेकिन यार को वहां भेज रहा है जहां चरागा करने वाला कोई नहीं,
जहां फूलों की पत्तियां निछावर करने वाला कोई नहीं, जहां गद्दे और सोफे बिछाने वाला कोई नहीं, जहां आंखें बिछाने वाला, जमीन के फर्श बिछाने वाला कोई नहीं। यार को वहां भेज रहा है जहां लोग पत्थर मारते हैं, जहां दंदान मुबारक शहीद कर देते हैं, चेहरे अनवर को शहीद कर देते हैं, गंद इकट्ठा करके बैठे होते हैं इस इंतजार में कि यहां से रब का महबूब गुजरेगा, वो गंद ऊपर डाल देते हैं। जानवरों की ओछरियां नमाज की हालत में ऊपर डाल दी जाती हैं। उस रब के महबूब का खून सर से निकलता है, पैरों तक आ जाता है। मौला बात समझ में ना आई। आम दुनियादार जो आशिक हैं उनका भी उसूल ये है कि अपने यार को उधर नहीं जाने देते जहां उसे दुख हो, जहां उसे तकलीफ हो, जहां उसके दिल में मलाल आए, उसका दिल दुखे। तेरा अजीब इश्क है, अजीब प्यार है, अजीब मोहब्बत है। एक तरफ फरमाता है कि अगर मैं अपने यार को ना मनाता, ये आसमान ना बनाता, जमीन ना बनाता, कायनात की कोई चीज ना बनाता, अपना खुदा होना जाहिर ना करता, फिर मौला अपने उस यार को भेजता है। तो जहां भेजा, एक तो वहां चीज ही कोई नहीं, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। फिर लोग झोलियों में फूल लेके नहीं खड़े, झोलियों में पत्थर लेके खड़े हैं, गंद लेके खड़े हैं। हर जो बात करता है दिल दुखाता है, दिल को तोड़ता है। मौला तेरी इस हिकमत की समझ नहीं आई, इस बात की समझ नहीं आई, तूने अपने यार के साथ ऐसे क्यों किया? यार था मुझे बड़ा प्यारा, मैंने इसे अपने पास रखा। 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे, वो रास्ता हमवार करते रहे, लेकिन जब मेरी बारी महबूब के भेजने की आई, हर तरफ जिहालत ही जिहालत थी, हर तरफ गुमराही थी, जुल्म सितम था, जुल्म के पहाड़ हर तरफ अपना कब्जा जमा चुके थे। मैंने अपने यार को भेजा, उसे हिकमत देके, हिल्म देके, बर्दाश्त देके, और ये समझा के कि महबूब जहां तूने जाना है, तेरे ऊपर पतियां निछावर नहीं की जाएंगी, तेरे रास्ते में आंखों के फर्श नहीं बिछाए जाएंगे, तेरे लिए दिलों को नहीं बिछाया जाएगा। महबूब तेरे इंतजार में जुल्म होंगे, सितम होंगे, तकलीफें होंगी, तुमने सब्र करना है। फिर एक वक्त आएगा, दुनिया देखेगी कि जिस यार पे पत्थर बरस रहे थे, उसी यार के लिए अरब के जवान सर के नजराने पेश कर रहे होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि रब्बे करीम ने करम फरमाया और महबूब को भेजा। एक तो ये बात बताई कि मेरे प्यारे महबूब तू सब्र करेगा, फिर वक्त आएगा कि जो पत्थर मारने थे वही जान देने वाले होंगे। फिर ये कमाल अता फरमाया कि महबूब जब तू जाएगा तो तू होगा अकेला, तेरे साथ जुल्म होंगे, सितम होंगे, तकलीफें दी जाएंगी, महबूब तू बर्दाश्त करेगा। जाएगा अकेला, लेकिन जब जन्नत में आएगा तो खरबों में साथ लेके आएगा। जाएगा अकेला, जब वापस आएगा तो खरबों तेरे गुलाम जन्नत के मकी बन जाएंगे, और जिसके दिल में तेरी मोहब्बत का चिराग रोशन होगा, वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं, कब्र भी उसकी रोशन कर दूंगा, आखिरत भी उसकी रोशन कर दूंगा। लेकिन चीज की कदर उस वक्त होती है जब दोनों पहलू देखे हो। रब ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, मैंने अपने महबूब को भेजा। तो जब सरकार को भेजा हालत क्या थी कि बोला पीर साहब आपके आने से पहले, मेरे आने से पहले यहां और माहौल था, फिर नात खान हजरात आए, माहौल और बन गया, तिलावत हुई, नात खानी हुई, अब ये कलाम हो रहा है। वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं। तो जब अल्लाह करीम ने अपने महबूब को भेजा, उस वक्त हालत क्या थी, जहां भेजा वहां की हालत क्या थी कि आज हर जगह पे मुख्तलिफ जिन्सों की मडियां लगती हैं। अरब की सरजमीन पर इंसानों की मडियां लगती थी, और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उसी अरब के इलाके में जहां सरकार का ज़ुहूर होता है, एक घर, काफी अमीर तरीन थे लोग, माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्होंने सोचा कि हम अपनी जायदाद बच्चों में तकसीम कर दें। तो उन्होंने अपना माल मता जायदाद तकसीम कर दी।
अब जब जायदाद तकसीम हो गई, मां बाप बूढ़े रह गए, तो उस औलाद में से एक बोला कि मां बाप को भी तकसीम कर लो। एक कहने लगा कि तू इनको साथ ले जा, दूसरा कहता है तू इनको साथ ले जा, तीसरा कहता है तू इनको साथ ले जा, कि उनके माल के हिस्से हो गए लेकिन मां बाप को रखने के लिए तैयार कोई नहीं। ये था वो अरब का माहौल। क्योंकि उस वक्त इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान भी बिकते थे, अब उसे रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। आज दारुल अमान है, वहां दारुल अमान नहीं होते थे। अब फैसला इस बात पे होता है कि एक मां को रख ले, एक बाप को रख ले। अब एक बच्चा मां को रख लेता है, एक बच्चा बाप को रख लेता है, लेकिन वो घर नहीं लेके जाते, वो उसकी खिदमत के लिए उसे नहीं साथ लेके जाते कि उन्होंने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, सब कुछ हमें दे दिया, अब हम इस बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, उनके दुख बांटेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। ये तसव्वुर नहीं था। जो मां को सेहत साथ लेके चलता है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो मां को हाथ से पकड़ता है और घसीटता हुआ उस इंसानों की मंडी में लेके जाता है, और वहां एक टीले पे खड़ा होकर ऐलान करता है कि अगर किसी को घर में नुकरानी की जरूरत हो, खादमा की जरूरत हो, कनीज को जरूरत हो, मेरे पास है, मैं बेचने के लिए आया हूं। उस बंदे की मां हाथ जोड़ती है और बार बार रो के कहती है कि मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहा है, इस तरह मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहा है। मैंने जो तेरे बचपन में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मैंने दुख बर्दाश्त किए तेरे सुकून के लिए, उसका सिला तू मुझे ये दे रहा है। लेकिन उस बच्चे पे कोई असर नहीं होता। वो चीख चीख के कहता है कि मैं बेचने आया हूं। एक खरीदार बढ़ता है, पूछता है कि इसके साथ तेरा रिश्ता क्या है, तो वह बताता है मेरी मां है, लेकिन अब मेरे किसी काम की नहीं, मेरे ये काम नहीं कर सकती, मेरे घर का निजाम नहीं चला सकती, तो मैं इसे बेचने आ गया हूं। कोई खोटे दामों ले जाए, मैं इसे नहीं रख सकता। ये था इस्लाम से पहले का तसव्वुर, मेरे महबूब के आने से पहले का तसव्वुर। बाप को पकड़ता है, घसीटता हुआ उसे भी मंडी की तरफ लेके जाता है, टीले के ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर ऐलान करता है कि मैं एक गुलाम बेचने आया हूं, मैं एक नौकर बेचने आया हूं, जिसके घर काम काज के लिए जिसको चाहिए मुझसे लेके जाए। आदमी आगे बढ़ता है, पूछता है ये तेरा अपना है? हाँ अपना है। क्या रिश्ता है? कहता मेरा बाप है। उसकी चीख निकल जाती है और वो संग दिल बेटा, जिसके लिए उस बाप ने कुर्बानियां दी, दिन रात मेहनत करके उसकी परवरिश की, उसका जमीर इतना गंदा हो चुका है, उसका दिल इतना पत्थर बन चुका है कि ना मां की कदर है ना बाप की कदर है। मंडी में जाके एक मां को बेच देता है, दूसरा बाप को बेच देता है। रब अपने महबूब को भेजता है और महबूब सरे मिंबर ऐलान करता है कि ये जो बाप है ये मंडियों में जाके बेचने वाली चीज नहीं, बल्कि जो खुश हो के इसके चेहरे को देखेगा अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मां के कदमों में जन्नत रख दी, बाप के चेहरे को खुश हो के देखो, अल्लाह ताला कबूल हज अता फरमा देगा। फिर से आप भी आगे बढ़े, आज की हुजूर अगर कोई 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, खुश होके 4 बार देख ले, तो मेरे लजपाल आका ने फरमाया तेरे देखने में कमी आ सकती है, उस मालिक के अता करने में कमी नहीं आ सकती। तू जितना मर्जी देखता रहे, वो मालिक तुझे कबूल हज का सवाब अता फरमाता रहेगा। किबला पीर साहब, ये जो हम महाफिल का इनाकाद करते हैं, इसका असल मकसद ये होता है कि जो नूर रब ने भेजा था उसने हमें तालीम क्या दी, कि वो तालीम हम सुने, उसे अपने दिल में बिठाएं और दिल में बिठा के अपने जिस्म के ऊपर उसको वारिद करें, अपनी सूरतें भी उन जैसी बनाएं, अपनी सीरतें भी उन जैसी बनाएं। और मेरे आका ने अपने अमल से सब कुछ बयान फरमा दिया। हदीस पाक में है, सरकार के विसाल के दिन करीब थे, सहाबा मिलने के लिए आते, शौक दर शौक आते। एक दिन सरकार अपने एक कमाल में आए और सरकार ने फरमाया कि किसी ने मुझसे कुछ लेना हो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस हाल में अपने रब के पास जाऊं कि किसी का हक मेरे ऊपर।
फरमाया किसी ने कुछ मुझसे लेना हो, मुहद्दिस फरमाते हैं एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लेना। सरकार बीमार थे, तबीयत नासाज थी, जिस्म न ढाल था, तकलीफ में थे और ये हमें तालीम दे रहे थे। फरमाया तूने क्या लेना है? अर्ज करता है हुजूर आपने एक दफा मुझे छड़ी मारी थी, मैंने उस छड़ी का बदला लेना। मुहद्दिस फरमाते जो ही उसने ये बात की, सहाबा ने तलवारें खींच ली कि तेरी ये जुर्रत कि रब के महबूब के सामने इस बात का इजहार करे, और तेरी ये हिम्मत कि तू छड़ी मारने का हौसला पैदा करे। लेकिन सरकार ने रोक दिया, अपनी तलवारों को नियाम में लेके जाओ, उसका हक है और मैं हक दिलाने आया हूं, हक मारने नहीं आया। जब मैं अपनी जात पे वारा वारिद नहीं करूंगा, अपनी जात से हक नहीं दिलाऊंगा, तो दूसरों को मैं कैसे तबलीग कर सकता हूं? फरमाया आ मैं तैयार हूं, हक ले ले। वो कदम बढ़ाता है सहाबी, अर्ज करता है सरकार आपने छड़ी मारी थी, मुझे छड़ी नहीं मिल रही। हुक्म फरमाया, छड़ी आ गई, उसके हाथ में पकड़ा दी गई। अर्ज करता है या रसूलल्लाह जब आपने छड़ी मारी थी तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, आपके जिस्म पे तो ये कपड़े हैं। मेरे लजपाल करीम आका ने जुब्बा उतार दिया, कपड़े उतार दिए। अब वो करीब करीब आता है, सहाबा की आंखों से आंसू रवा है कि ये कैसा मंजर होगा कि एक गुलाम अपने आका को बदले में छड़ी मारेगा। हूरो गिलमान अजीब कैफियत में है, जमीन पे लर्जा तारी है, वो गुलाम बढ़ता हुआ चला रहा है। अर्ज करता है सरकार आपने मुझे पीठ पे मारी थी छड़ी, मेरा करीम आका पीठ फेर लेता है, कपड़ा हिटा देता है, और फिर मंजर कैसा था कि वो छड़ी फेंक के मुस्तफा के जिस्म को चूमना शुरू कर देता है और पुकार के कहता है मैंने सुना था जिसके जिस्म से यार का जिस्म मस हो जाएगा उस पे दोज़ख की आग असर नहीं करने देगी। आज ये मौका मुझे रब ने दिया, मैं वो जाया नहीं करना चाहता था। मेरी क्या मजाल, मैं आपसे बदला लूं। आपके लिए घर छोड़े, माल छोड़े, औलादों की कुर्बानियां दी। आका आप निगाह फरमाएं, जबान को हरकत दें, मैं जान कुर्बान कर दूं। ये तो फकत बहाना था कि यार के जिस्म से जिस्म मस हो जाए। लेकिन उस हाल में भी मेरे महबूब ने सबक उम्मत को ये दिया कि इस हाल में अपने रब से नहीं मिलना चाहता कि किसी का हक मेरे कंधों पे हो। और उम्मत को ये सबक दे दिया कि तुम अपनी जिंदगियों को देखो, किसी का हक तो नहीं मार रहे, किसी का माल तो नजायज नहीं खा रहे, किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहे, किसी के साथ फराड तो नहीं कर रहे, मां बहन की इज्जत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में हया की दौलत है या नहीं। अगर ये सब तालीमात पे अमल है तो फिर इन महफिलें सजाई जो जा रही हैं इनका भी फायदा। और अगर फकत महफिल सजा दी, नारे लगवा दिए, लंगर खा के चला गया, जो आया है उसकी तालीमात पे अमल नहीं करना तो महफिल का फायदा। ये तो सबक याद कराने वाला दिन है कि रब ने वो महबूब अता फरमाया कि उसने अंधेरे में भी नूर कर दिया। जो जिस दिल में उस महबूब के इश्क का चिराग रोशन हो जाए, अल्लाह करीम सिर्फ दिल को ही रोशन नहीं करता, उसके चेहरे को भी रोशन कर देता है। वो आप खुद तजर्बा फरमा ले कि एक आम बंदा अहल सुन्नत व जमात वाला, अमल थोड़े बहुत सही, उसका चेहरे देख लें और जो 24 घंटे सजदे में पड़े रहते हैं उनके चेहरे को भी देख लें। ये जो नूर मिला है ये नूरी नबी का सदका मिला है। और फिर ये यहां ही नहीं बल्कि सहाबा फरमाते हैं सरकार इस उम्मत की क़यामत वाले दिन पहचान क्या होगी? तो मेरे महबूब आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे गुलामों के वुजू वाले आज़ा जो हैं उनसे नूर निकल रहा होगा। कि यहां ही नहीं बल्कि क़यामत वाले दिन भी मुस्तफ़ा के जो गुलाम होंगे अल्लाह करीम वुजू वाले आज़ा से नूर जाहिर फरमा रहा होगा। इसलिए ये उसके करम और ये नसीब की बात है कि उसने ये सातें हमारे नसीब में लिख दी कि हमें अपना महबूब भी अता फरमाया, महबूब का प्यार भी अता फरमाया, महबूब के जिक्र की महफिल सजाने का भी एहतमाम अता फरमाया, महफिल में आने की भी तौफीक बख्शी, जिक्र करने और सुनने की भी तौफीक बख्शी,
और महबूब की ज़बान से ये ऐलान करवा दिया, अल मरो मामन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ। तो अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल व मंजूर फरमाए।